Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं वीडियो को। तो गाइस, जो हमारा पहला वाला वीडियो था डिफरेंशिएशन का, तो ये 12th का वीडियो है। लेकिन 12th के वीडियो के लिए आपको डिफरेंशिएशन जो क्लास 11th एमएल अग्रवाल में दिया हुआ है वो आपको आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले वाले जो वीडियो पार्ट 1 वीडियो वो देख लिया होगा। सारा कॉन्सेप्ट वहीं का है, वही कॉन्सेप्ट को हम लोग आज यूज करेंगे। एक्सरसाइज है बेटा, ये क्लास 11th का ही किताब है, ये क्लास 11th एमएल अग्रवाल ही है और 11th के वाले एमएल अग्रवाल से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक्स डिफरेंशिएशन आपको वहीं पर सीखना था, वहीं पर करना था। 12th में हम लोग पढ़ेंगे यार, जो भी हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे वो थोड़ा सा हायर लेवल डिफरेंशिएशन है। तो चलो आपको मैं करवाता हूं क्वेश्चंस और आप इसको अच्छे से लगाओ। और एक बार बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आपने सीख लिया तो बच्चों आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम क्लास 11th एमएल अग्रवाल। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। आपको डेरिवेटिव निकालना है, अलग अलग चीज दिया हुआ है। हम एकदम बिल्कुल वही यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है लास्ट वाले वीडियो में बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है x by 2 प्लस 2 by x। तो ये आपका फंक्शन दे दिया है। तो अगर अपन इसको y बोल दे, सपोज अगर आप इसको y मान लेते तो आपको निकालना है dy by dx, आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखेंगे हर आंसर में? सबसे पहला चीज हम लोग जो लिखते हैं, ये मैं पहले आंसर में लिख रहा हूं, इसके बाद वाले आंसर में नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, ओके सर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, ये जो लाइन है, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, जैसे यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास x है, अगर कल को y हुआ या t हुआ, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हो सकता होगा, तो हम लोग वहां पे वही वेरिएबल को यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या होगा dy by dx विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx। और फंक्शन हमारा क्या है? x प्लस 2 प्लस 2 बाई एक्स, ये हमारा फंक्शन है। और आपको पता है, आपने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन कि अगर एडिशन का साइन दिया हुआ है तो गाइज आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 को कैन वी राइट एज x बाई 2 को क्या हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं? 1 बाई 2 इंटू एक्स। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। प्लस यहां पे है d बाई डी एक्स। अब है बच्चों यहां पे आपको दिया हुआ है 2 बाई एक्स, यहां पर आपको 2 बाई एक्स दिया हुआ है। तो क्या हम 2 बाई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर -1। बोलो ना, क्या अपन इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल। चलो, अब हमने पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इसको लिखोगे 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, यहां भी बच्चों आपके पास कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है? 2। आप इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो टू बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। चलो, ये हमने यहां तक बना लिया है। यहां तक हमारा, आप इसको नोट करें इस स्टेप को, हमने यहां तक इसको क्रिएट कर लिया है। चलो, इसके आगे आ जाओ जी, बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बच्चा जानता है x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1। x का मतलब dx बाई dx क्या होगा? 1 प्लस, आ जाओ यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो बच्चों यहां पर x का पावर -1 है, तो क्या हम लोग यहां पे पावर फॉर्मूला लगाएंगे? पावर फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपको x टू दी पावर n दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? n आगे हो जाएगा और x का पावर हो जाएगा n-1। तो लगा दो जी ये फॉर्मूला। n का वैल्यू क्या हमारे क्वेश्चन में? -1। हमारे पास यहां पे n का वैल्यू क्या है बच्चों? इट इज -1। तो सॉल्व करो, क्या होगा? -1 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर -1। ठीक है, n-1 होता है तो -1। तो बच्चों ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? इसको हम लिखेंगे अगर, तो दिस विल बी 1 बाई 2 प्लस, अच्छा प्लस की जगह यहां पे माइनस आ जाएगा ना, -2 इंटू एक्स का पावर -2। और बेटा x का पावर -2 है, तो क्या इस x के पावर -2 को हम लोग रेसिप्रोकल में लिख दें ऐसे? क्या अपन इसको रेसिप्रोकल, अगर पावर आपका माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हमने इसको लिख दिया। अब ये हमारा निकल के आ गया है आंसर 1 बाई 2। आप चाहो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम आप ले लोगे कॉमन, 2x स्क्वायर
और उसके बाद आप आगे आके बना सकते हो। ठीक है सर, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों। एकदम बेसिक सा डिफरेंशिएशन, सबसे आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज जाइए पहले वाले वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया आपके लिए। ऑल राइट, चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। वेरी अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपको याद हो जाना चाहिए। क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, आ जाओ जी। अब देखो यहां पर फॉर्मेट समझो, ये फॉर्मेट क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है और उस वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर डाला हुआ है। तो ये क्या हो गया? क्या ये वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट डाला हुआ है, क्या ये इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया? जी बिल्कुल। क्या ये पावर फॉर्मूला से सॉल्व होगा? बिल्कुल। लेकिन यहां पे जो वेरिएबल है क्या वो एक्स है? नहीं, ये तो कुछ भी दिया हुआ है, समथिंग जो भी दिया हुआ है। चलो जी, तो यहां पे चेन रूल भी लगने वाला है। ये बात आपको पहले ही क्वेश्चन करने से पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्रिटिकली सोचो, मैथ्स में पहले ही सोच लो कि ये बनेगा कैसे, बनाना आसान हो जाता है। ठीक है सर, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये आप खुद लिखेंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई dx रूट एक्स प्लस 1/√x और इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों पावर फॉर्मूला लगाने के लिए जो वेरिएबल ऊपर में दिया हुआ है वही सेम वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, वही सेम वेरिएबल होना चाहिए, एज पर चेन रूल सेम होना चाहिए। तो बच्चों आपको इसको नीचे में सेम लाके, चलो चेन रूल लगाते हैं और इसको क्या लिखेंगे? d√x प्लस 1/√x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो ऊपर में वेरिएबल है वही नीचे में लेकर आओ। तो क्या लिखेंगे वेरिएबल में? रूट एक्स प्लस 1/√x। अब आपने क्योंकि अपने मन से डिवाइड कर दिया है तो चेन क्रिएट करना पड़ेगा, अपने मन से मल्टीप्लाई भी करोगे, 1/√x डिवाइडेड बाई dx। चलो जी, अगर आपने ये चेन बनाने में अगर आप काबिल हो चुके हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लगाने में। यहां पर बच्चों हम पावर फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 2n आगे आ गया, x टू द पावर n-1। तो x टू द पावर n-1 मतलब रूट इसका पावर 2-1, तो 2-1 को ये आ गया हमारा पावर फॉर्मूला के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो बच्चों यहां पर डिफरेंशिएशन दो अलग अलग फंक्शन का है, जो यहां पर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, इनके बीच में ऐड का साइन है। तो क्या आप एडिशन के साइन को आप डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे? d/dx ऑफ रूट एक्स। देखो इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी आप इनिशियल क्वेश्चंस कर रहे हो तो मैं आपको हर स्टेप नोट करवा रहा हूं। ठीक है सर। चलिए यहां पे आ गया dx। अब देखो यहां पे बच्चों, यहां पे ना 1/√x लिखा हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, ये जो 1/√x है ना, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। और 1/√x को आप क्या लिखोगे? x का पावर -1/2। क्या लिखोगे इसको? x का पावर -1/2। किसको? 1/√x को। ठीक है, तो चलो अब आते आगे। यहां पर ये हो गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई √x प्लस 1/√x मल्टीप्लाइड बाई, आगे देखो √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? बोलो ना, याद हो जाना। हालांकि पावर फॉर्मूला से ही निकलता है, लेकिन याद कर लो यार, ये याद हो जाने बहुत जगह यूज करेंगे। 1/2√x मल्टीप्लाइड बाई, चलो आगे देखो यहां पर भी आपको पावर फॉर्मूला लगाना है, माइनस में है पावर, तो चलो -1/2 n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यही लगेगा ना, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 अपन ये लगाने वाले हैं। तो बस n क्या है हमारे पास? -1/2, तो -1/2 ले लिया। आ जाओ माइनस दिस। चलो जी इसको सॉल्व कर देते हैं। √x प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस ले लो और यहाँ पे आ जाएगा 4√x। ठीक है, कैसे लिया हमने आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने ले लिया। यहाँ पे ऊपर माइनस साइन है, ये ले लिया। मल्टीप्लाइड बाय, देखो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका वैल्यू क्या आएगा बेटे? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू मैं एक बार लिख रहा हूं आपके लिए, माइनस एलसीएम ले लेंगे 2, तो -2 और -1 -3/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? -3/2। अच्छा -3/2 को पता अपन कैसे लिख सकते हैं? -3/2 को लिखने का बहुत आसान सा तरीका है, x इंटू रूट एक्स। अगर आप x इंटू रूट एक्स करोगे बच्चों तो इसका वैल्यू देखना निकाल के, ये आएगा x का पावर 3/2। क्या आएगा ये? x का पावर 3/2। कैसे?
आप समझ सकते हो। अगर नहीं समझ सकते हो तो जरूर आपको इंडेसेस चैप्टर पढ़ना चाहिए, ये 3/2 कैसे आ रहा है। लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे आ रहा है। बेटा यहाँ पर इसका पावर क्या होगा, 1/2। देखो यहाँ पे ध्यान से, x का पावर है यहाँ पे 1 और रूट एक्स मतलब 1/2। जब बेस सेम होता है तो आप पावर्स को ऐड कर देते हो। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1/1 + 2 हो जाएगा x 3/2। चलो तो बस आपको ये समझाना चाह रहा था। यहां पर आ गया पावर, x का पावर -3/2, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, नीचे में डिवाइड करके, पावर माइनस में ऊपर में आ रहा है तो रेसिप्रोकल नीचे में आ गया दिस। ओके सर, चलिए अब इसको आगे लास्ट स्टेप, हमारा फाइनल स्टेप, इसको अपन करते हैं। नीड स्पेस, चलो आ जाओ जी। 2 × √x + 1/2 √x, ये कॉमन ले लो, मल्टीप्लाइड बाय यहां से, अच्छा क्या यहां से कैंसिल आउट हो सकता है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 हट गया बच्चों, यहां से 2 को हटा दो, मल्टीप्लाइड बाय -1/2 √x मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो x का पावर 3/2 है, अपन इसको लिख रहे हैं x मल्टीप्लाइड बाय √x। बोलो कैसे, अभी हमने जस्ट इसके पहले समझा था कैसे। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस से रिवाइंड करके देखो कि हम क्या कर रहे हैं, x का पावर 3/2 को अलग अलग करके ऐसे लिखा रहे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, और कुछ नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है, तो ये काम हो गया। अगर आपसे बाप रे बहुत सारा स्पेस चाहिए था। चलो यहां पर आ जाओ, अब मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर विल बी, ये आ गया इधर, मल्टीप्लाइड बाई -1/2 को आगे ले लो, √x, ध्यान से देखना यहां पे भी है बच्चों √x, ध्यान से देखोगे यहां पे भी है √x, यहां पे भी है √x, तो √x × √x क्या हो जाएगा x, √x × √x क्या हो जाएगा x, और x एक पहले से यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x², ये क्या हो जाएगा 1/x²। अब बेटा इसको आगे ले आओ और सिंप्लीफाइड करके ये आपने आंसर लिख दिया √x + 1/√x, ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है सर, तो ये यहां पे हमारे क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बच्चों, हमने उसको भी लगा डालना है। चलो बच्चों तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 पे हम लोग आते हैं। नाउ आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, और यहां पे देखो बेटा, आपको सबसे पहले पैटर्न समझना है कि इसका पैटर्न क्या है। एक वेरिएबल एलिमेंट आपको यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट में, और दूसरा वेरिएबल एलिमेंट आपको यहां पे दिया हुआ है। बेटा ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है तो इसको u मानो, और ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है तो ये v हो जाएगा, और u और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा रूल लगाने वाले हम लोग, प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज समझो कि यहां पर बेटा ये वेरिएबल है 2x - 7, ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर है कांस्टेंट, तो यहां पर बेटा आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे जाके आप लगाओगे पावर फॉर्मूला। ठीक है, और चेन रूल भी लगेगा, क्योंकि बेटा ये जो वेरिएबल है ये तो आपको x के फॉर्मेट में दिया हुआ है नहीं, 2x - 7 के फॉर्मेट में, तो आप वहां पे चेन रूल लगाएंगे, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पे पावर फॉर्मूला लगेगा और यहां पे चेन रूल लगेगा। तो चलो गाइस, क्वेश्चन का हमने कर लिया है पोस्टमार्टम, और शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx, अभी तो दोनों को लिखो एक बार पूरा का पूरा, x² 3x + 5 का होल क्यूब। ठीक है, सबसे पहले लिख दिया। अब इसको uv फॉर्मूला लगाना है, मतलब प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आप जानते हो, पहले u को डिफरेंशिएट करो, v को छोड़ दो, फिर v को डिफरेंशिएट करो, u को छोड़ दो, प्लस का साइन लगा दो। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, d/dx ऑफ 2x - 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v को एज इट इज छोड़ दो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर u को एज इट इज छोड़ दो 2x - 7 का होल स्क्वायर, और इस बार डिफरेंशिएट करोगे v को करोगे तो 2x + 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने ये प्रोडक्ट रूल को अच्छे से एप्लीकेबल यहां पे कर दिया। चलो जी, अब बढ़ते आगे। अब डिफरेंशिएट करना आपको बच्चों यहां पे लगेगा चेन रूल, आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना है, d/dx को, अच्छा चलो मैं इसको डायरेक्टली आपको समझाता हूं। चेन रूल आपको ना डायरेक्ट लगाने आना चाहिए। अभी यहां पर अगर आप इसको अलग से डिफरेंशिएट करते हो तो देखो ये कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूं। 2x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है,
अब इसको, इस स्टेप को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने सीखना पड़ेगा। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, आपके ये माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए। स्टेप को लंबा जानबूझ के मत बनाया करो, ठीक है। क्या करते, चेन रूल लगाते, यहां पर जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में आता, ये हो गया। अब आपने अपने मन से डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी ऊपर करना पड़ेगा 2x माइनस 7 का dx, ठीक है। ये हमारा चेन रूल। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यहां पे आपके लिए लगा दूंगा। तो लो बच्चों, यही काम मैंने आपके लिए यहां पे कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो ये कितना बड़ा स्टेप हो जाएगा। इसको हटा दो, अगर मैं ये स्टेप आपने यहां पे यूज कर लिया है तो यूज करते हुए इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे है ये 3x प्लस 5 का होल क्यूब। प्लस में आ जाओ जी, प्लस में यहां पे लिखता हूं मैं, प्लस में जगह नहीं है तो यहां पे लिख रहे हैं हम लोग, प्लस में लिख रहे हैं 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां पे सिमिलरली गाइज इसमें भी हम लोग यहां पे चेन रूल लगाने वाले डिफरेंशिएशन के लिए। तो क्या लिखेंगे, d बाई जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में भी चाहिए, और अपने मन से आपने डिवाइड किया है तो अपने मन से मल्टीप्लाई भी चाहिए। तो यहां पे कर दिया आपने कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपने बना दिया चेन रूल के हिसाब से। अब क्या है, अब तो सिंपल है भाई, आ जाओ यहां पे पावर फॉर्मूला लगाओ, x का पावर n यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 7 का पावर हो गया है 1। आ जाओ जी, यहां पर आपको करना है 2x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन। बेटा ध्यान से, यहां पे सब्ट्रैक्शन लगा हुआ तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो मैं अलग अलग करके आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं, बताओ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 निकल जाएगा बाहर, कांस्टेंट है तो इसको लिखेंगे 2 को बाहर, और dx बाई dx क्या होता है, dx बाई dx 1 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 दिस। चलो, मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 5 का होल क्यूब। अब हमने ये डिफरेंशिएशन पहले तो हमने बच्चों इसको खत्म किया, आगे आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हमारा, इसको ले लेते हैं, चलो कलर चेंज, प्लस 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये यहां पे आ गया। अब आ जाओ बच्चों, यहां पर आपको लगाना है पावर फॉर्मूला, यहां पर आपको लगाना है पावर फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3x प्लस 5 का पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई, आगे देखो यहां पे 3x है बेटा, यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर आपको एडिशन लगा हुआ है, तो क्या इसको आप अलग अलग कर सकते हैं एडिशन को, जी हां। तो पहला एडिशन में क्या आएगा, 3x का डिफरेंशिएशन। अब 3x में 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालो तो वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dx, तो हो जाना है 1, फिर प्लस, अच्छा ये यहां पे आएगा 3 प्लस 0, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा ना, 3 प्लस 0। अच्छा सिमिलरली यहां पर भी आता माइनस 7 का डिफरेंशिएशन होता 0, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस, माइनस में है तो लिखेंगे 2 माइनस 0। चलो जी, सही तरीका, इस तरीका से रिप्रेजेंट करने का हमने बच्चों यहां पे इसको लिख डाला। अब क्या, अब कुछ मत करो, सिंप्लीफाई कर दो, 2 इंटू 2 यहां पे हो जाएगा 4, 2x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5 का होल क्यूब, प्लस प्लस देखो यहां पे 3 इंटू 3 हो जाना है 9, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 5 का होल क्यूब। क्या इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर हमने सही से लिया है कि नहीं लिया है, 3x प्लस 5 का क्यूब नहीं, ये स्क्वायर होगा, यहां पे होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2x माइनस 7 को यहां पे ले लो कॉमन, और यहां पे 3x प्लस 5 का ले लो स्क्वायर को कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, 4 इंटू 3x प्लस 5 प्लस 9 इंटू 2x प्लस 7। अब आप इसको फॉरवर्ड जाके बेटा इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई 4, ठीक है, 4 ये मल्टीप्लाई होगा, 4 12 प्लस 5 चौके 20 प्लस 9 2 18x माइनस 9 7 9 से 72। अब इसको जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू होगा आपको उसको लिख देना। आंसर यहां भी सही है, लेकिन डिफरेंशिएशन या कैलकुलस में जितना सिंप्लीफाइड आंसर हो सके आप उसको कोशिश करो उतना सिंप्लीफाइड बनाने का, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके बस आगे लिख देंगे। ऑल राइट सर, चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने किया है अभी समाप्त। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2।
ओके सर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसका हमने पार्ट 1 चूज किया आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपको इसको डिफरेंशिएट कर, यहां पर ऊपर में है u और नीचे में है v। तो हम लोग लगाने वाले बच्चों यहाँ पे क्वोशंट रूल। पहली बात आप समझ में आ रहा होगा। अब जब आप क्वोशंट रूल लगाओगे तो देखो ऊपर में इन दोनों में आपस में लगा हुआ है प्रोडक्ट रूल। ओ हो, तो अब इसको दो तरीका है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, ये हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे तो थोड़ा बड़ा होगा। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या जानते हो, कि हम लोग ऊपर वाले को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऊपर वाले को इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ताकि हमारा डायरेक्टली आसान हो जाए लगाना। इसको अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्यों किया हमने ऐसा? ताकि बेटा अब देखो, अब ये जो यूवी फॉर्मेट है ना u बाई वी का, अब ये थोड़ा आसान है। यहां ऊपर में मेरे पास ना, ऊपर में जो u था, न्यूमरेटर था बेटा, उसमें दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाता, तो हो सकता है आंसर आपका थोड़ा लेंदी होता। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, ऐसे करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब यहां पर इसके बाद इसका निकालते हैं हम लोग, dy बाई dx निकालते हैं। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं dy बाई dx निकालने की जर्नी को। आ जाओ, यहां पे आ गया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये डैश डैश ये आप लिखेंगे जरूर से हर क्वेश्चन में। dy बाई dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली लगाएंगे अगर, अच्छा डायरेक्टली छोड़ो, एक बार लिख लेते हैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ये आपको करना है। चलो बच्चों प्रोडक्ट क्वोशंट रूल लगा दो। सबसे पहले u बाई वी में डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर हो जाता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया। आज और डिफरेंशिएट करना है। पहले कौन किसको डिफरेंशिएट करोगे? जो u होगा, मतलब जो न्यूमरेटर होगा उसको पहले डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएशन में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और जो आपका v होगा बेटा उसको एज इट इज छोड़ दो। तो रूट एक्स को आपने एज इट इज छोड़ दिया, माइनस, अब किसको छोड़ोगे? अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को छोड़ दोगे। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसको छोड़ दिया, और डिफरेंशिएट करोगे इस बार किसको? इस बार करोगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर क्या था मेरा यहाँ पे? v क्या था? v था मेरा डिनोमिनेटर रूट एक्स। बस अगर आपने ये कर लिया आपको खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, इसके बाद है ही नहीं क्वेश्चन में। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा सॉल्व करके डिफरेंशिएशन इसका निकाल देना है। चलो जी बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मूला के पावर रूल लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। फिर आता है x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 1। फिर आता है 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो 2x माइनस 1 प्लस 0 को हटा दो, डायरेक्टली हमने ये लिखा, ये आ गया रूट एक्स। ठीक है, आगे आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। आ जाओ जी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, लेकिन अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आ गया है एक्स। ठीक है, हमारे पास नीचे में आ गया एक्स। चलो अब क्या, अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना, निकाल लिया डिफरेंशिएशन जो करना था। इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए विल नीड मोर स्पेस, तो भैया इसको थोड़ा सा श्रिंक करते हैं अपन लोग। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो सिंप्लीफिकेशन में सिंपल सा क्या आ जाएगा? देखो यहां पर है बेटा नीचे में 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पे ऊपर में लो 2 रूट एक्स, और रूट एक्स यहां पे आ गया 2 इंटू, देखो यहां पे रूट एक्स है, यहां पर भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, 2x बन गया। अब यहां पे आ गया 2x माइनस 1। चलो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और इस होल का हमने क्या लिया था एलसीएम? 2 रूट एक्स हमने ये लिया था। ओ सॉरी, तो लिखा हमने ऑलरेडी, यहां पर हमने लिया था एलसीएम हमारा 2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में यहां पे क्या बचा हुआ बच्चों? यहां पे लिखा हुआ x, तो चलो यहां पर हमने लिख दिया है आपके लिए x। चलो जी यहां तक मैटर सॉल्व है। आओ और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2x यहां पे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस यहां पे ओपन करेंगे, कौन सा माइनस ओपन कर रहे हैं हम लोग? ये वाला इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब बेटा देखो ध्यान से, ये वाला 2 रूट एक्स कहां चला जाएगा, अब ये 2 रूट एक्स चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स। चलो जी देखो फाइनल आंसर ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस एक्स और यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स का पावर 3/2। कैसे आया 3/2? रूट एक्स और एक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x का पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो बच्चों हमने यहां तक सिलसिला कर दिया है खत्म। इसके बाद भी सिंप्लीफाई अगर आपके एमएल अग्रवाल में देख लेना, इसको हो सकता है फैक्टराइज करके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन यहां भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने यहां पे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, उसके बाद इसको यूवी फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, इफ फॉर अ फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, फंक्शन आपको बच्चों डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, के इज अ कांस्टेंट माइनस 5x। अब आपको बोल रहा है f-3 का वैल्यू है 37, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, अब एक बात बता दूं, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, तो उसका जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो उसको हम लोग लिखते हैं f-x। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन fx के फॉर्मेट में दिया हुआ, अगर y के फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग जब निकालते हैं तो बच्चों क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं dy by dx, या और तरीका आप आगे जाके देखोगे ऊपर में लिखेंगे y डैश। ठीक है, dy by dx और y डैश मतलब वही सेम चीज, आपने डेरिवेटिव निकाला, या y1। ठीक है, तो ये 3 तरीका है, इस तीनों को आप नोट कर ले कहीं पर। ये बच्चों 3 तरीका है, जब आप डिफरेंशिएशन अगर fx के टर्म में है तो हो जाएगा यहाँ पे f डैश x आप बोलोगे, अगर y के टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ है तो आइदर dy by dx और y का डैश या फिर y1, ये सारे के सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर f डैश x दिया हुआ है, मतलब ये जो फंक्शन आपको दिया गया है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग fx विथ रिस्पेक्ट, जो भी फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आपने जरूर लिखना है हर आंसर में प्रेजेंटेशन के लिए। तो f डैश x का वैल्यू क्या होगा, आओ भैया डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स निकालो, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। चलो, तो आपको ये बात अच्छे से पता है, के एक्स स्क्वायर क्या हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल। तो के एक्स स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, आ जाओ। ये स्टेप हालांकि मैं नहीं करता, लेकिन आपके लिए कर रहा हूं, अलग अलग कर लो एक बार ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। माइनस 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर 4, इतना खेल अगर आपने कर लिया है, आंसर अब आसानी से सॉल्व होने वाला है। आ जाओ जी, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना है, क्या कांस्टेंट बाहर आएगा जी, बिल्कुल के बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर। अब बचा अंदर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा ये 2x। ठीक है, तो हमने ये काम कर लिया। आ जाओ, यहां पे कांस्टेंट लगा हुआ है 5, तो 5 को पहले बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा -5। अब अंदर में क्या बचेगा बच्चों, बचेगा x का डिफरेंशिएशन dx by dx इज इक्वल्स टू 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे आसान आंसर होता है ये। तो चलो जी, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये 2kx माइनस 5। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है बच्चों, ये हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है f डैश x। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन fx को, हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है बेटा क्या कि f डैश 3, अगर x के जगह पर आपने जो भी डिफरेंशिएट किया है उसके जगह पर x के जगह पर अगर आप 3 रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 37। चलो, तो अब क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज f डैश 3 शुड बी इक्वल टू क्या, x के जगह पे 3 रख दो तो 2k इंटू 3 माइनस 5, दिस इंप्लाइज 37 इज इक्वल्स टू 6k माइनस 5। और कोई ये कहां से लाया आपने ये 37 का वैल्यू, गिवन इन द क्वेश्चन, सिंस f डैश 3 इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 37। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्व करो इधर। 6k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 37 प्लस 5 42, तो k का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 7, और हमने ये आंसर कर लिया है खत्म। तो k का वैल्यू आपके सामने बच्चों आ गया है 7। तो ये आंसर भी हमारा बहुत आसान था, छोटा सा था, खत्म हो गया है।
चलो साहब, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है इफ y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, देन प्रूव दैट। एक आपको इक्वेशन दे दिया बच्चों, आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है, इसको आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करो, सबसे पहले निकाल लो dy/dx। तो dy/dx क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और यहां पर 1/x को क्या लिखोगे, 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x हो गया 1, और इसको तो -1 का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, -1 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर -2, ठीक है। और x का पावर जो -2, कैसे पावर फॉर्मूला लगा रहे हैं यार, अब तो समझ में आना चाहिए आपको पावर फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x का पावर -2, तो x का पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में डाल दो इसको, 1/x²। तो आंसर आता है हमारे पास 1-1/x²। डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वगैरह आप अपने लिखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा आपके लिए। चलिए ठीक है सर, ये हो गया, यहां पर आंसर आ गया। अब देखो कंडीशन पे आ जाओ, आ जाओ बच्चों, कंडीशन देखते हैं। अब देखो कंडीशन क्या आ गया है, dy/dx आपके सामने आंसर आ रहा है ये, ठीक है, आपके सामने आंसर आ रहा है ये। अब एक काम करते हैं गाइस, इसको ना एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² -1 डिवाइडेड बाई x²। तो यहाँ पे आ गया x² इंटू dy/dx का वैल्यू क्या आ गया आपके सामने, x² -1, ठीक है। आपने क्या किया है, x² -1 का ये जो वैल्यू आपने निकाल लिया है। क्यों निकाला है ये वैल्यू, ध्यान से देखो, हमने ये जो x² इंटू dy/dx हमने क्यों निकाला है, क्योंकि देखो ना आपसे इक्वेशन में यहां पूछा है प्रूव दैट, ये तो ये हमने निकाल लिया, लो भैया हमने यहां पे निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, आगे में x इंटू वाई मल्टीप्लाई करके +2 करके इक्वेट करना है। तो चलो मेन मटेरियल तो हमने निकाल लिया है सिंप्लीफाई करके। आइए अब देखते हैं, नाउ x² इंटू dy/dx प्लस क्या है, प्लस नहीं -xy + 2, -xy + 2। देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो जी, x² -1 x² इंटू dy/dx क्या निकाला हमने, यहां से निकाला, तो आज पुट कर देते हैं x² -1 माइनस x इंटू वाई। अब देखो y का वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, y का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1/x। तो आ जाओ इसको लिखते हैं x + 1/x माइन प्लस है यहां पे 2। देखो जी इसका वैल्यू क्या आएगा, x² -1 माइनस, चलो अब बेटा यहां पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, यहां पे हो जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 2। देखो जैसे ही आपने इसको एलसीएम लिया, क्या आपको ये बेटा कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है, x और x हो गया यहां पे कैंसिल। चलो ओपन कर दो, -1 -x² -1 + 2। ओहो हो, क्या क्वेश्चन हो गया है खत्म, x² प्लस में x² माइनस में, -1 क्या हो जाएगा, -2 + 2। ओ यही तो प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब देखो क्वेश्चन कितना धांसू दिख रहा था आपको स्टार्टिंग में, इफ y इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग देन यू हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। आपको ऐसे प्रूव करना था, कुछ नहीं किया बेटा, आपने क्या किया, dy/dx निकाला, और उसको जो क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में दिया हुआ था, ये फॉर्मेट दिया हुआ था x² इंटू dy/dx, आपने उसका वैल्यू यहां पे निकाल लिया। अब आपको ये जो वैल्यू मिल चुका है, उसके बाद आपने ये इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया था उसको निकाला, डाला, और उसका वैल्यू उसको बस प्लेस करते गए, प्लेस करते करते चलते चलते क्या मिल गए, आंसर मिल गया हमें। चलो जी अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 पे। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, अगेन एकदम सिंपल। ये है बेटा पहले तो u/v के फॉर्मेट में, u/v के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर में जो नंबर है अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे तो देखो यहां पर आपको u इंटू वी के हिसाब से डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, जो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। कुछ मत करो गाइस, आप इसको सिंप्लीफाई कर डालो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 3 × 2 3x² - 2x प्लस 3x - 1 डिवाइडेड बाई x + 5। इसका वैल्यू आ गया 6x² प्लस माइनस, तो ये हो गया +x - 1 डिवाइडेड बाई x + 5। बस अब ये आ गया आपका u/v। अब आपको ये u/v, और अभी तक मैं उम्मीद करता हूं जितना क्वेश्चंस हमने लगाया है आपको समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपका v हो गया नीचे वाला बच्चों, इसको v मानोगे और ऊपर वाले को u मानोगे,
प्रोडक्ट रूल लगाओगे और अच्छे से ध्यान देके बना डालना, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए अब दे रहा हूं, होमवर्क में आप करेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई साहब, बहुत आसान है, u बाई वी का फॉर्मेट है, सामने सामने दिया हुआ है। आ जाओ इसको डायरेक्टली करते हैं, dy बाई dx। सबसे पहले जो आपको v दिया हुआ है, v का स्क्वायर लिख लो नीचे में, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब लगा दो u बाई वी का। सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको करोगे, करेंगे हम लोग न्यूमरेटर को, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दो ऊपर में, प्लस qx प्लस r। ये हो गया आपका पहला डिफरेंशिएशन। फिर लगाते हैं माइनस का साइन, और इस बार किसको छोड़ोगे, न्यूमरेटर को छोड़ दो, और डिफरेंशिएट किसको करोगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे। डिनोमिनेटर क्या है, px स्क्वायर, v क्या है, v इज px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, नीचे लास्ट में हमने r लिखा है। चलो बच्चों, अब इसको कर देते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। बताओ ax स्क्वायर, a इज अ कांस्टेंट, a बाहर निकल जाएगा, a को बाहर निकाल दो। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x। आते हैं उसके बाद वाले में, प्लस bx, b को बाहर निकाल लो, b कांस्टेंट है बच्चों, तो b बाहर आ गया, तो लिखेंगे प्लस b। अब बचा अंदर में क्या, अब बचा अंदर में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा b इंटू 1, प्लस लास्ट में है c इज द कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। ले बेटा खत्म, ये हो गया खत्म। अब उसके बगल में लिख लो px स्क्वायर, जो भी लिखा हुआ है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। आ जाओ माइनस लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके बगल में मल्टीप्लाइड, बोलो ना, यहां पे है बेटा px स्क्वायर, p इज अ कांस्टेंट, p आ गया बाहर, तो p आ गया बाहर, और फिर बचा अंदर में x स्क्वायर, अंदर में क्या बचा, x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस यहां पे है qx, q बेटा कांस्टेंट है, q बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और लास्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक आसानी से पहुंच चुके हैं। आगे आइए, कुछ नहीं, अब आपने कर दिया है डिफरेंशिएशन, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई px स्क्वायर प्लस qx माइनस r, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 2px प्लस q। ठीक है, और ये हमने पहले ये वाला लिख दिया, ये वाला हमने पहले लिख दिया जिसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है इसीलिए। उसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे में डिनोमिनेटर भी आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का बच्चों होल स्क्वायर। क्या इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, कॉमन लेना पॉसिबल है, नहीं जी नहीं दिख रहा है कॉमन लेना पॉसिबल है, तो कोई बात नहीं, तो फिर हम आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे, कॉमन आप नहीं ले सकते, सिंप्लीफिकेशन इससे ज्यादा भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर, बस ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये भी क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास हो जाता खत्म। और बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जी हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, और हमने ये क्वेश्चन भी आपके लिए सल्टा डाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसका जो एक्सरसाइज 11.2 है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करें, 12th का ही डिफरेंशिएशन सही, लेकिन डिफरेंशिएशन का बेस तो आपने 11th में ही पढ़ना था बच्चों। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, अच्छे से पूरे एक्सरसाइज 11.2 को खत्म करो। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 11.3 करेंगे भाई, उसमें हम लोग करेंगे चेन रूल पे क्वेश्चन, और वो करने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे 12th का डिफरेंशिएशन, जो कि स्टार्ट होगा इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, दोस्तों में शेयर करना, बहुत मेहनत से आपके लिए हम बनाते हैं। और मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू, बाय बाय।